गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा ह्यूमन राइट्स का नेक्स्ट लेक्चर है, जहां हम हमारा जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर टॉपिक चल रहा था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि इंग्लैंड के अंदर कैसे कैसे ह्यूमन राइट्स डेवलप हुए थे। आज के इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि यूएसए के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुई थी ह्यूमन राइट्स की, और उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पहला जो लेक्चर है हमारा ह्यूमन राइट्स का, वो सभी बच्चों ने देखा होगा। और अगर किसी ने भी नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर जाकर देखो, तभी ये लेक्चर देखने का मतलब है, और तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है। तो उसके अलावा अगर किसी बच्चे को यूजीसी नेट पेपर 1 के पीवाईक्यूज की बुक परचेज करनी है, या यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक परचेज करनी है, या यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट की पीवाईक्यूज की बुक परचेज करनी है, तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। या फिर अगर किसी भी बच्चे को हमारे यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं, तो उसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा। ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पर पता चल जाएगा, और पिन कमेंट से ही आपको नोट्स की फीस भी पता चल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और हमें ईमेल करो ताकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, यहाँ हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए के कंटेक्स्ट में। हम बात करेंगे अब यूएसए के कंटेक्स्ट में। ठीक है। तो यूएसए में ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट शुरू हुई थी 1776 में, जब यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूएसए के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में हुई थी, और तभी से ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट शुरू हुई थी। उसके बाद यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको 1787 में फिलाडेल्फिया में लिखा गया था, और काफी सारी अमेंडमेंट्स हुई थी, लगभग 10 अमेंडमेंट्स हो चुकी थी 15 दिसंबर 1791 तक। और फिर 1789 में बिल ऑफ राइट्स को एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया था यूएसए के सिटीजन्स को। तो ये ह्यूमन राइट्स की जर्नी थी यूएसए के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कैसे हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट है, ये लिख लो, उसके बाद हम आगे फ्रांस की बात करेंगे। So in 1776, United States Declaration of Independence. And next हम बात करें that Constitution of USA. Written in 1787 in Philadelphia. Through first 10 amendments, first 10 amendments of Constitution on 15 दिसंबर 1791 and Bill of Rights came into force in 1789। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रांस के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुई थी ह्यूमन राइट्स की। फ्रांस में आपको पता होगा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और मोनार्की को एबोलिश करके वहां के मतलब जो लोग थे, उन्होंने बाय द पीपल ऑफ फ्रांस, उन्होंने मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया था, और फ्रेंच रिपब्लिक को एस्टैब्लिश किया गया था। जिसके बाद नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स को एज अ फंडामेंटल प्रोवाइड किया था
अडॉप्ट किया था फॉर द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, ठीक है। और जो ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जिसको राइटिंग में अडॉप्ट किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कब आए थे, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड, जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए ना, वैसे ही फ्रांस के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं फॉर द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं तो इन 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन and monarchy abolished by the people of France and established French Republic. So National Constituent Assembly adopted the Declaration of Rights of Men and of Citizens. It was adopted in writing in the Constitution of Republic of France. ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ह्यूमन रेस थी, जो ह्यूमंस थे, वो बहुत कॉन्शियस हो गए थे कि उनके जो राइट्स हैं उनको कैसे सेव किया जाए, ठीक है। और क्योंकि जो राइट्स होते हैं, अगर आपको पता हो तो सिर्फ राइट्स ही होते हैं जो एक ह्यूमंस को उसके आइडेंटिटी दिला सकते हैं, जो ह्यूमंस को डिग्निफाइड लाइफ जीने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसी के लिए 10 दिसंबर 1948 को यूएन जनरल असेंबली ने यूडीएचआर को अडॉप्ट किया था। जो यूडीएचआर, अगर आपको पता हो, ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। और जो यूडीएचआर है, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। तो ये यूडीएचआर अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, जिसमें ऑलमोस्ट एवरी नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। और ये कहा था कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। So after the Second World War, human race become conscious to save their rights as एक सेकेंड, as the rights
are the only means to save their identity. So on 10 दिसंबर 1948 लैंडमार्क इन सिनेरियो ऑफ ह्यूमन राइट्स जनरल असेंबली of the United Nations adopted UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट था कि कैसे ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट हुई थी। पहले इंग्लैंड से शुरू होता है ये सब और उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक कैसे ये पहुंचा था। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स थे वहां पर ह्यूमन राइट्स की कैसे डेवलपमेंट हुई थी, क्या कहाँ से शुरू हुआ था एंड देन फिर जो राइट्स है उनको आगे कैसे कैटेगरीज में बांटा गया था, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक छोटा सा लेक्चर था जहां हमने हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स का टॉपिक है उसको डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी बच्चे को अभी तक कोई भी डाउट आया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। इसके साथ ही हमारे जो शॉर्ट्स है उनको भी ज़रूर देखिए, ताकि आपको लॉ से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मिलती रहे, जो अभी अपडेट्स है वो मिलती रहे, और जो भी हमारे आसपास हो रहा है उन सब के बारे में अनफिल्टर्ड ओपिनियन हम वहाँ शेयर करते हैं। तो प्लीज़ हमारे शॉर्ट्स को भी ज़रूर देखिए, अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर करें, ताकि हमारी जो ये वाईटी फैमिली है ये और बढ़े और हम ऐसे ही ग्रोथ करते रहें और आपके लिए ऐसे ही काम करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।